असम के एक छोटा सा गांव मायूं, जिसे ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी काले जादू की नगरी, जिसके बारे में आप लोग कभी न कभी सुने जरूर होंगे, जो अपने आप में एक रहस्य है। आज की कहानी इस गांव के काले जादू और इसके वैज्ञानिक सच के खुलासा पर आधारित है, जो एक सस्पेंसिव कहानी के माध्यम से आपको अंत में पता चलेगा कि इस गांव की काले जादू की सच्चाई क्या है, कितना सच, कितना अंधविश्वास, वैज्ञानिक आधार के साथ। कहते हैं मायूं एक ऐसा रहस्य है जहां जादू और वास्तविकता की सीमा धुंधली हो जाती है। कुछ कहते हैं यहाँ लोग तंत्र मंत्र से जानवर को काबू कर लेते थे, कुछ कहते हैं यहाँ लोग हवा में गायब हो जाते थे। आरव एक युवा डॉक्यूमेंट्री मेकर जो मिथक और वास्तविकता के बीच की लाइन को समझना चाहता था, वो मायूं पहुंचता है और गांव के बुजुर्ग हरिदास मोहंती से मिलता है। वो उनसे उन जगहों और उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करता है जो तांत्रिक विद्या लोगों को सिखाते हैं, और वो विद्या क्या वास्तविक में काम करते हैं, उनके बारे में सच्चाई जानना चाहते थे, क्योंकि वो बचपन से ही असम की काला जादू और तांत्रिक विद्या की कहानियाँ सुनते सुनते बड़े हुए थे, और उनके पिता पैरानॉर्मल साइंस और पैरासाइकोलॉजिकल के प्रोफेसर थे जो अलौकिक शक्तियों का अध्ययन करने में रुचि रखते थे। हरिदास बस इतना कहते हैं, मायूं को समझने आए हो तो पहले उनके डर को महसूस करो, फिर उसके सच को। आरव गांव में ही रुकने का विचार करता है। उसी रात में अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए शूटिंग करते वक्त आरव देखता है कि जंगल से आती धीमी सी आवाज़ें कोई मंत्र जाप कर रहा था। तभी अचानक दूर एक विशाल भैंसा चीखता हुआ आरव की ओर दौड़ पड़ता है। उसकी आंखों में जैसे आग थी, जैसे उसे सिर्फ आरव ही दिख रहा हो, जैसे किसी ने उसे भड़का कर आरव की जान लेने के लिए भेजा हो। आरव डर जाता है और गांव की ओर भागने लगता है। आरव अचानक घबरा कर गांव के चौराहों पर गिर जाता है। आसपास के गांव के लोग भी डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। भैंसा कुछ फीट दूर धौंकने की तरह सांस लेता हुआ हमला करने को तैयार। तभी अचानक एक बुजुर्ग चीखते हुए आरव और भैंस के बीच कूदते हैं। उनके हाथ हवा में घुमाते हैं। वो कोई तेज, बेहद अजीब सी ध्वनि निकलती है, जैसे किसी मंत्र की उच्चारण हो, और चमत्कार, कुछ ही सेकंड में भैंसा शांत हो जाता है, धीरे धीरे मुड़कर वापस अंधेरे में चला जाता है। आरव चकित रह जाता है। बुजुर्ग गंभीरता से बोलते हैं, इसे जादू कहते हो ना, ये मायूं है। यहाँ हर घटना का अपना एक मतलब है, अपना एक मकसद है। हरिदास आरव को बताते हैं कि जंगल और पहाड़ों में किस प्रकार और कहाँ तांत्रिक विद्या किया जाता है और लोगों को सिखाया जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग सीखने के लिए आते हैं और आधी रात को अनुष्ठान कर चमत्कारी शक्ति का अभ्यास करते हैं। इतने में हरिदास के पास एक औरत अपने 10 साल की छोटी बच्ची को लेकर आता है, रोता हुआ, जिसका तबीयत बहुत ख़राब रहता है, और वो रो रो कर हरिदास को कहता है कि वो इसे झाड़ फूंक कर किसी तरह ठीक कर दे। हरिदास तुरंत तांबे के बर्तन पर जल लेकर कुछ मंत्र फुसफुसाता है और बच्चों को यह कहकर पिला देता है कि तुम कुछ देर में ठीक हो जाओगे, और बच्चा कुछ देर में ठीक हो भी जाता है। आरव इस तंत्र मंत्र के बारे में हरिदास से पूछता है। हरिदास आरव को तंत्र विद्या के इतिहास के बारे में बताते हैं कि सदियों पहले मायूं में तंत्र विद्या की पुस्तक मोजनी पत्र हुआ करती थी। कहते हैं उसमें ऐसे मंत्र थे जो मन को नियंत्रित कर सके, जानवर व इंसान को हिप्नोटाइज कर सके,
जमीन में दबे खजाने को पता लगा सके, हवा में गायब होने के टोटके सिखा सके। लेकिन मुगल आक्रमण के दौरान वो पुस्तक गायब हो गई। हरिदास चेतावनी देते हैं, कुछ रहस्य जितने कम खोजे जाएं, उतना बेहतर है। अचानक गांव में एक लड़का समीर गायब हो जाता है। लोग कहते हैं किसी ने काला जादू कर लिया है, समीर की परछाई ले ली गई है। आरव इसे अंधविश्वास कहता है और पुलिस में शिकायत करने को कहता है, पर गांव में डर फैल जाता है। एक बूढ़ी महिला रोते हुए कहती है, मायूं के जंगल में रात को कोई मंत्र गाता है, जो भी उसकी आवाज़ सुने वो वापस नहीं आता। आरव हरिदास को बिना बताए अकेले जंगल में जाता है, उन जगहों पर जहाँ तांत्रिक विद्या सिखाया जाता है। अचानक पेड़ के बीच लाल कपड़ा बंधा दिखता है। राख, नींबू, बाल जैसे किसी तांत्रिक विधि के अवशेष हो। अचानक कोई छाया भागती दिखाई देती है। आरव पीछे भागता है और अचानक गिर जाता है। सर पर चोट लगता है, जिससे उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। वो धुंधली नज़र से देखता है, दूर खड़ा कोई एक औरत भयानक अघोड़ी के भेष में खड़ा है, जो आरव को छिप कर देख रहा था। और फिर आरव घबरा कर बेहोश हो जाता है। आरव की आंखें खुलता है, वो खुद को हरिदास की झोपड़ी पर पाता है। डरा हुआ, सहमा हुआ आवाज़ से सारी घटना के बारे में हरिदास को बताता है। फिर हरिदास गंभीर आवाज़ में उसे कहता है, जिस चीज़ की तलाश कर रहे हो वो तुम्हें ढूंढने लगी है। हरिदास आरव को इन सब के बारे और उन जगहों के बारे कुछ भी जानने से चेतावनी देता है और उन्हें रोकता है कि ये सब बंद करके अपने घर चले जाओ, और कहता है कि जो तुमने कल देखा वैसे तांत्रिक और अघोड़ी बहुत खतरनाक होते हैं। काली शक्तियों की प्राप्ति के लिए वे लोगों की बलि तक चढ़ाते हैं और लोगों के ऊपर फिर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और जो लोग उनकी राज जान लेते हैं वो उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देते हैं। आरव ऐसी बातें सुनकर घबरा जाता है, पर वो समझ चुका था कि इन सब के पीछे उस अघोड़ी औरत का ही हाथ है। अगले दिन आरव सभी घटना का पीछे का कारण कौन है गांव वालों और पुलिस वाले को बताता है, जिससे गांव वाले तो डरने लगते हैं। पर कुछ गांव के हिम्मतवर लोग आरव के साथ मिलकर उस अघोड़ी औरत को पकड़ने के लिए जंगल पर निकल पड़ते हैं, और सहयोग के लिए पुलिस वाले भी आरव के साथ जाता है। जंगल के बीचों बीच झोपड़ी दिखाई देता है, जिसके अंदर आरव पुलिस बल के साथ जाने की कोशिश करता है, और बाकी गांव वाले उस झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अंदर जाते ही झोपड़ी में ऐसा नज़ारा दिखाई देता है जैसे कोई यहाँ तांत्रिक विद्या करता हो। झोपड़ी के अंदर खोजबीन करने के बाद पुलिस वाले को गांव में जितने भी लोग लापता हुए थे उनमें से कुछ लोगों की तस्वीरें और कुछ के नाम और घर के पते मिलते हैं, जिसे देखकर पुलिस वाले भौचक्का रह जाते हैं, और ये सब देखकर आरव भी दंग रह जाता है। आरव का शक और भी गहरा हो जाता है। गांव वाले को लगने लगता है कि गांव के सभी लोगों को इसी अघोड़न औरत ने ही अपने काले जादू से गायब किया है। फिर कुछ देर बाद नदी के किनारे गांव वाले और पुलिस उस अघोड़न औरत को घेर लेते हैं और पकड़कर उसे अपने साथ गांव लाते हैं और उनसे पूछताछ कर सारे राज बाहर निकालते हैं। आरव बड़ी बेसब्री से उत्तेजित होकर अपना कैमरा रेडी करता है कि आज इस गांव के जादू टोने का रहस्य का सच को अपने डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड करूंगा और सभी के सामने मायूं के काले जादू का रहस्य सामने लाऊंगा।
पर जब वो अघोड़न औरत इस रहस्य के सारी सच्चाई को बताती है तो पूरा कहानी ही पलट जाता है। वास्तव में वो अघोड़न औरत ने उन लोगों को गायब किया ही नहीं, पर वो जानती है कि वो लोग कैसे गायब हुए। कौन है ये अघोड़न औरत, क्या है उसकी सच्चाई और क्या रहस्य खोलती है। क्या बरसों से सुनते आ रहे लोगों के जादू से गायब होने की घटना सही है? जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ बने रहें।